जी, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया भी हुआ था। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये आपके पास है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ये लगे हुए हैं, ठीक है। साथ क्या होगा, ये आपके पास क्या आ गया, ओ एच आ गया, ठीक है। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप चेक करते हैं क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing C double bond OH group as a function group is called carboxylic acid। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें C double bond OH ग्रुप होता है वो उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा जाए तो बेसिकली दो फंक्शन ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। कैसे जी? C डबल बॉन्ड O, एक आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, दूसरा इसमें क्या मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है जी। तो क्या है जी आपके पास, द ग्रुप इटसेल्फ मेड अप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, एक कार्बोनाइल ग्रुप से बना हुआ है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना है। इस वजह से इसे कार्बोक्सी ऑक्सैलिक एसिड, यानी कार्ब फ्रॉम कार्बोनाइल एंड ऑक्साइल फ्रॉम हाइड्रोक्सिल, तभी इसका नाम कार्बोक्सिल पड़ा। कार्बोक्सिल एसिड में भी एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वेदर आपका सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप किसके साथ अटैच है। अगर आपके पास आर सी डबल बॉन्ड O एंड OH होगा, दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक, ऑब्वियसली अल्काइल है। लेकिन अगर इस R की बजाय यहाँ पे आपके पास फिनाइल आ जाए, पीएच आ जाए, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो आपके पास टू टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है किस्म का आपके पास आके इसके साथ ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, वेर आर जो है वो एच भी हो सकता है और अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास दो आ रहे हैं, या आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हो सकता है, या आर की जगह आपके पास एच सी डबल बॉन्ड ओ एच भी हो सकता है। यानी कि ओ ये एक चीज क्या कहलाती है, फॉर्मिक एसिड कहलाता है। ऊपर वाला जो होगा ये आपके पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप के से रिलेटेड होगा, ठीक है। कि आर होगा तो एसिटिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या लग सकता है, AR, फिनाइल और एराइल ग्रुप भी लग सकता है। मैंने आपको बताया एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं मोनो, डाई, ट्राई, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड एज दे कंटेन 1, 2, 3 और मेनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऑब्वियसली अगर आपके पास कंपाउंड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होगा तो वो क्या कहलाएगा, मोनो कहलाएगा। अगर दो मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास डाई कहलाएगा। और अगर तीन मौजूद होंगे तो ट्राइंग सो ऑन चलता रहेगा इस तरह आपके पास, ठीक है जी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है, मीथाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, दिस इज मीथाइल। ये कार्बन है आपके पास, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन लगे हुए इसके साथ, सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ के ऊपर क्या नेगेटिव है। अब देखिए इसके पास दो ऑक्सीजन है। अब वो हाइड्रोजन किसी भी ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो सकता है और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। जी, एलिफेटिक जो होते हैं मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं। व्हाट द मीन ऑफ मोनो? मोनो का मतलब है कि अगर एक सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच है, जैसे जैसे एक अटैच है, दिस इज मैथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। सिर्फ एक ग्रुप अटैच है और यहाँ पे CH3 है तो ये इथेन से, दो कार्बन है, इथेन एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं। देखें दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो इन्हें आप ऑक्सालिक एसिड कहोगे या इथेन डाइओइक एसिड कहोगे। अगर दो अटैच है लेकिन कार्बन तीन है तो ये क्या होगा, मेलानोइक एसिड कहलाएगा। और ये प्रोपेन डाइओइक एसिड आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी, ट्राई भी हो सकते हैं, डिपेंड कितने कार्बोक्सिलिक एसिड आके इसके साथ अटैच हुए हैं। इसी तरह एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। अगर एक COOH अटैच है तो आप लोगों ने पढ़ा भी था बेंजीन वाले चैप्टर में, इट बेंजीन बेंजोइक एसिड। और अगर दो अटैच हैं तो दिस इज 1, 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे फेथालिक एसिड कहते हैं। नाम आप जो दूसरे दूसरे दिए हुए हैं ये लाजमी स्टडी कीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द नेमिंग्स, ठीक है। या आपको नेम दे देते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। तो अगर दो होंगे तो फेथालिक एसिड है, और 1, 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे। तो ये आपके पास क्या है जी, टाइप्स आ गई। दो बेसिस पे हमने टाइप्स देख ली जी। नोमेनक्लेचर की तरफ आए तो द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली कॉल्ड, जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और वो एलिफेटिक ग्रुप अटैच होगा, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास फैटी एसिड कहलाता है। बिकॉज हायर मेंबर ऑफ दिस, इसके जो हायर मेंबर्स होते हैं सच एज कौन से हैं जी, पाल्मेटिक एसिड C15H31, सी डबल स्टेरिक एसिड, एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस। आप फैट्स और ऑयल को हाइड्रोलाइज करते हैं। ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं। देखिए आपने पामोलिव साबुन सुनी होगी,
सोप का नाम सुना होगा। पामोलिव सोप जो होता है आप लोगों को खुद पता है, अगर आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करो तो साबुन कैसे बनती है, साबुन फैट्स को जब NaOH और QH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके पास सोप बन जाती है। अब ये एसिड कोई भी हो सकता है, पाल्मेटिक एसिड पामोलिव में यूज हो रहा है, स्टेरिक एसिड से भी साबुनें बन रही हैं, ठीक है। आप हाइड्रोलाइज करते हो फैट्स को और ऑयल को और आपके पास क्या आ जाता है, सोप आ जाता है। द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बी गिवन कॉमन नेम एंड आयोपिक नेम। इन्हें कॉमन नेम भी दिया जाता है और आयोबिक नेम भी दिया जाता है। कॉमन और ट्रिवियल नेम की बात करें तो द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वर ड्राइव्ड फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम व्हिच दे आर आइसोलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम कब दिया जाता है, नेम भी दिया जा रहा है, ट्रिवियल नेम भी दिया जाता है। कॉमन नेम कैसे दिया जाता है, जिससे कार्बोक्सिलिक ऑब्टेन हो रहा है या आइसोलेट किया जाता है वो क्या होता है, कॉमन या ट्रिवियल नेम उधर से दिया जाता है। द इरिटेशन काज बाय एंड बाइट। अब देखो आप लोगों को जब कोई आंट काटती, चूंटी काटती है तो आपको इरिटेशन होती है, खारिश शुरू हो जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी आंट के अंदर जो वो बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है जो आपकी बॉडी पे जब टच करता है तो अंदर वो कर देता है, ये कि आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है और वो क्या कहता है, इरिटेशन। फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, तभी ज्यादा नहीं होती, लाइक थोड़ा बहुत, बास लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है। तो ये फॉर्मिका जो है वो आंट से वर्ड निकला है, तो जाहिर तो आंट से जो एसिड निकला है वो फॉर्मिक एसिड है। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट। ये कहां से हुआ था जी, रेड आंट, जो रेड कलर की चूंटियां थी इसी उससे हासिल हुआ। सिमिलरली एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम विनेगर। आपका जो सिरका होता है वो एसिटिक एसिड कहलाता है, इस वजह से इसका नाम भी एसिटिक एसिड पड़ा। ब्यूटारिक एसिड जो है वो बटर से निकला है, ब्यूटारम से निकला है, इसलिए उससे नाम क्या पड़ा, ब्यूटारिक एसिड। यानी कि कॉमन नेम जो है वो बेसिकली कैसे आते हैं, वो कॉमन नेम आते हैं आपके पास from the source they are obtained. IUPAC name की बात करें तो IUPAC name of saturated monocarboxylic acid are alkanoic acids, जो saturated होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होता कार्बन कार्बन के दरमियान, वो alkanoic acids होते हैं। These are derived from the name of alkanes containing the same number of carbon atom as the acids। क्या होता है जी, alkane से ये ड्राइव हो रहे हैं। जैसे आपके पास क्या है, मीथेन, एक कार्बन एटम है, CH3 है, दिस इज मीथेन। अगर इसका हम कार्बोक्सिलिक के साथ बनाए तो ये C डबल बॉन्ड OH और H बन जाएगा, यानी इसका कार्बोक्सिलिक साल्ट। अब ये मीथेन है, METHANE, मीथेन है, तो इसका ये साल्ट E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, ओइक एसिड से। तो इसका साल्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मैथानोइक एसिड कहलाएगा, ठीक है। E जो है वो ओइक एसिड रिप्लेस हो रहा है। इसी तरह एसिटिक एसिड जो होता है इसमें 2 कार्बन होते हैं, वो एथानोइक एसिड कहलाता है। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अरेबिक नंबर से भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 कौन सा होगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। आयुपिक नेम आर सेम एज कॉमन द गिवन नेम। जी कॉमन नेम भी वही है और आयुपिक नेम भी कौन से हैं इसके सेम है, ये आपके पास दिया हुआ है, इसको स्टडी कर लीजिएगा। देखिए एक कार्बन है, फॉर्मिक एसिड है, मैथोनोइक एसिड कहेंगे, 2 कार्बन एटम्स हैं, एसिटिक एसिड एथोनोइक है, पूरी समरी आपके पास मौजूद है। जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन, मेथड के कौन कौन से, नंबर ऑफ मेथड, जनरल मेथड्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस, या पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर आप जो 8, 9, 10 चैप्टर्स को अच्छी तरह कर लो तो सारा कुछ वही बार रिपीट हो रहा है। ये फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। कैसे जी, प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो, इनके OH इज अटैच्ड विद डेड कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम, एंड एल्डिहाइड इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जी कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिक मीडिया यूज हो रहा है आपके पास, ठीक है जी। कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल लो, उसकी ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके पास क्या मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, बुक से देखोगे तो बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सिंपल क्या है आपके पास, कोई सा भी ले, CH3, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, बुक से इसको देखिएगा, CHOH है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, तो क्या होगा जी, ये होगा कि यहाँ पे जो H2 है वो रिप्लेस हो जाएगा C डबल बॉन्ड O से, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ क्या आ जाएगा OH। यानी कि आपको पता है जो रिमूवल ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसी तरह आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। जी ये सारे दिए हुए हैं, देख लें। प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन की तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। एक एग्जांपल दे दिए जी, एथेनॉल ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल एथेनॉल के अंदर,
ठीक है जी। और फिर फर्दर मतलब एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू रिस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। पिछले चैप्टर से हमने देखा टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, वैनेडाइट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन, या आप कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड यूज करोगे तो एल्डिहाइड जो होता है वो फौरन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस हमने पिछले चैप्टर्स में स्टडी किए हैं, ये जस्ट यहाँ पे रिकॉल हो रहे हैं। फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, आप अल्केन नाइट्राइल से भी क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। कंपाउंड हैविंग अ साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल। वो कंपाउंड जिसके पास साइनाइड ग्रुप होता है। व्हाट इज साइनाइड ग्रुप? अगर साइनाइड ग्रुप को देखा जाए तो साइनाइड ग्रुप कहते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस इज कॉल्ड साइनाइड ग्रुप। इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है विद एनी मिनरल एसिड तो अल्काइल्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी, रिएक्शन देखिए आपके पास क्या रिएक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास क्या है जी, अल्काइल नाइट्राइल आपने हाइड्रोलिसिस की किसकी प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यानी कि यहाँ से N जो होगा उतरेगा और ये पूरे का पूरा ग्रुप आपके पास C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे R की जगह कुछ भी यूज सकते हो, कर सकते हो। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आपने हाइड्रोलिसिस की, मिनरल एसिड यूज किया। व्हाट इज मिनरल एसिड, विच इज HCl भी हो सकता है, HBr होता है, वट एवर यू वांट। यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज हुई और ये पूरे का पूरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड OH के अंदर। साथ क्या है आपके पास, ये N जो है इनके साथ मिलकर क्या बना देगा, NH4Cl बना देगा। तो ये नाइट्राइल के जरिए क्या हो, जी, अल्काइल नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। आप क्या सकते हो, इसके अलावा अल्काइल नाइट्राइल जो हैं वो कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। अब हमारे जेब में आता है कि अल्काइल अल्केन्स नाइट्राइल्स कहाँ से आते हैं, तो सिंपल इन्होंने रिएक्शन बताया हुआ है। देखिए आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन आप KCN के साथ कर रहे हो पोटेशियम साइनाइड के साथ अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो सिंपल क्या हो रहा है जी, रिएक्शन हो रहा है जी, R जो है वो CN के साथ मिलकर RCN अल्काइल नाइट्राइल बना रहा है और K जो है X के साथ मिलकर KX बना रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आप अल्काइल नाइट्राइल को प्रिपेयर कर सकते हो सिंपली बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल। जी, इसके अलावा रिएक्शंस देखिए आप लोग, आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से भी रिएक्शन किया था। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 10 में ये बड़ा डिटेल के साथ हमने स्टडी किया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन था उसके साथ जब हुआ था, ये जैसे आपके पास हो भी रहा है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है, द रिएक्शन इधर कैरिड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एथेरल सॉल्यूशन। आप ईथर सॉल्यूशन में से गुजराते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX को कहते हैं। ठीक है जी, जी इसके अलावा क्या होता है जी, एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू क्रश ड्राई आइस सस्पेंडेड इन द एयर। आप क्या करते हो जी, ड्राई आइस यूज करते हो जो ईथर में मौजूद होती है। द एडिशन प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद मिनरल एसिड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर आप इसका किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है जी, ये रिएक्शन आपके पास मौजूद है। RMGX है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा ये जो R है ये इस पे करेगा और इसमें से एक बॉन्ड को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया। मैंने बड़े डिटेल के साथ आप लोगों को ये कंप्लीट समझाया हुआ है, यहाँ पे जस्ट रिव्यू दे रही हूँ। इस O नेगेटिव जो सिंगल रह जाएगा तो MgX इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब हम मिनरल एसिड में प्रेजेंट वाटर करेंगे इसमें बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, O के साथ क्या हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा और RX जो होगा OMG के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। इसके अलावा रिएक्शन देखें, इसके अलावा क्या है जी, CH3 के साथ अगर रिएक्शन करें MgX से, ये रिएक्ट करेगा इस पे, यहाँ से एक बॉन्ड खत्म हो गया। आपके पास O नेगेटिव के साथ MgBr होगा। जब वाटर की प्रेजेंस में करोगे तो वाटर का H जो है वो OH के O के पास जाके OH बना देगा और साथ Br OH आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये सारे पिछले चैप्टर के रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं। जिसको ने पिछला चैप्टर अच्छी तरह रिकॉल किया होगा उसके लिए बहुत ईजी है। By the hydrolysis of ester, hydro mean water, lysis mean breakdown. Ester की breakdown करने से भी होता है। The appropriate ester on boiling with concentrated sodium hydroxide yield sodium salt by the of acids। क्या है जी, सिंपल, the resulting salt जब ट्रीट किया जाता है HCl के साथ तो आपके पास फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। कैसे हैं जी दिस इज एन एस्टर, रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, NaOH के साथ। एस्टर क्या होता है, एस्टर कहते हैं RC डबल बॉन्ड OR को। ठीक है, आपने NaOH के साथ रिएक्शन किया। जब NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये जो R है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, सोडियम से, और एक R जो है जो उतरा था वो ROH बना देगा। जब इसके साल्ट का रिएक्शन HCl के साथ करोगे तो Na जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, H से। आपके पास RC डबल बॉन्ड OOH आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। ये कि दो स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में आपने इसे साल्ट पे कन्वर्ट करना है और सेकंड रिएक्शन में आपने मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। नीचे की एग्जांपल दी हुई है आपके पास।
आर की जगह कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम यूज करें CH3 के थाइल एसीटेट यूज करें, NaOH के साथ रिएक्शन हुआ, क्या होगा आपके पास, यानी कि ये जो है किसके साथ हो जाएगा, OH के साथ मिलकर C2H5OH बना देगा, और इस O के साथ क्या हो जाएगा, Na लग जाएगा, आपके पास सोडियम एसीटेट साल्ट बन गया। सोडियम एसीटेट साल्ट का रिएक्शन आप एचिड के साथ करवाओ तो Na जो है वो रिप्लेस हो जाएगा H से, आपके पास CH3 डबल बॉन्ड OH एंड और NaCl आ जाएगा। तो ये सारे रिएक्शंस वही हो रहे हैं जो पिछले चैप्टर्स में आपने रिपीट किए थे। लास्ट है जी आपके पास बाय द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ अल्कीन्स। आप अल्कीन्स की क्या करो, ऑक्सीडेशन क्लेवेज करो। क्लेवेज का मतलब बॉन्ड की ब्रेकेज करनी है आपने, ठीक है जी। अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन में डबल बॉन्ड जो होता है वो क्लीव होता है, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ऑक्सीडेशन हो रही है, KMnO4 की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, RC डबल बॉन्ड O OH के अंदर। तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। इसी तरह जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्लीव हो गया, और जो होंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO